बिंदुसार के बाद में हम बात करते हैं सम्राट अशोक की। अशोक जो बौद्ध धर्म का एक प्रबल उपासक और भिक्षुक था, वो अशोक जिसने दुनिया को अहिंसा परमो धर्म और सहिष्णुता जैसे सिद्धांत दिए। पूरे विश्व को इसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत किया। अहिंसा जिसका मुख्य हथियार था, उस अशोक ने के बारे में हम चर्चा करते हैं। अशोक जिसकी प्रारंभिक जानकारी अपने को सिंहली अनुसूति और दिव्यावदान से मिलती है। श्रीलंका के ग्रंथ सिंहली ग्रंथ से और दिव्यावदान से अपने को इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, और इन दोनों से अशोक के बारे में पता चलता है। सिंहली अनुसूति से अपने को यह मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, और हत्या करने के बाद में यह शासक बना। लेकिन अधिकांश जो साहित्यिक विद्वान हैं, उनके अनुसार इसकी 99 भाइयों से हत्या नहीं की थी। इसका एक बड़ा भाई था सुसीम। इस सुसीम की हत्या करने का जिक्र कुछ ग्रंथों में मिलता है, लेकिन अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि अब इसके जो 5वां अभिलेख है अशोक का, उसमें उसके भाइयों और उसके परिवार का जिक्र मिलता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी उसके जो भाई थे वो जीवित थे। तो 99 भाइयों की जो ये घटना है, ये एक परिकल्पना पर आधारित है, सत्य आधारित नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू जो हिस्टोरियन है, ये इतिहासकार है, उनके अनुसार बात कर रहे हैं। अशोक का जो 5वां अभिलेख है, उसमें 99 इसमें जो जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। साथ में राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। कि अशोक का जो नाम है वो क्या मिलता है, एक नाम मिलता है अपने को अशोक, अशोक वर्धन। देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य, अशोक मौर्य, ये अनेक नाम अपने को देखने को मिलते हैं। अब अशोक जो नाम है, ये मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोला, इन 4 अभिलेखों से अपने को अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, नेतुर और उदयगोलम, ये तो तीनों है कर्नाटक में, और गुजरा है ये है एमपी में। और मास्की कर्नाटक में, नेतुर कर्नाटक में और उदयगोलम भी कर्नाटक में। इन चारों अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसमें कहा गया है कि अशोक ने ही इन अभिलेखों का निर्माण करवाया था। पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। मौर्य इतिहास को जानने के लिए विष्णु पुराण जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है, और मौर्य को इतिहास को जानने का एक प्रमुख साधन भी विष्णु पुराण ही है। अशोक मौर्य है, ये जूनागढ़ प्रशस्ति में लिखा हुआ है। अशोक मौर्य जूनागढ़। प्रियदर्शी, बेराट व भाबरू, बेराट और भाबरू अभिलेख से इसका नाम मिलता है प्रियदर्शी। और इसी बेराट और भाबरू अभिलेख में वो धम्म की भी बात करता है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 शब्द भी यहाँ बेराट से अपने को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अपने को देवानाम प्रिय, ये अपने को मास्की और गुर्जरा अभिलेखों से
देवानाम प्रिय की उपाधि मिलती है। इसके अलावा अशोक को अन्य बौद्ध साहित्य में बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो अशोक के अपने को अनेक नाम मिलते हैं, अशोक, अशोकवर्धन, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य, अशोक मौर्य, ऐसे अपने को अनेक नाम मिलते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि अशोक ही इन शिलालेखों और इन अभिलेखों का निर्माण करवाया था, जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और कर्नाटक की सीमा पर फैले हुए थे। अब जो देवानाम प्रिय जो उपाधि है, ये देवानाम प्रिय जो उपाधि है, ये अशोक के अलावा कुछ अन्य शासकों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। उनमें है अजातशत्रु, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जो पुत्र था दशरथ, और एक श्रीलंका का शासक था तिस, इन चारों ने भी ये देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के अलावा देवानाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की, और ऑप्शन के हिसाब से हम उसको बिठा सकते हैं कि ये क्या ऑप्शन है, उस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है, उसके आधार पर हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चार हैं, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ और तिस, ये श्रीलंका का शासक है। अशोक के काल में एक घटना घटती है, कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में ये घटित हुई थी, यानी कि उसके शासन के 8वें वर्ष में। क्योंकि अशोक का जो शासन है वो 269 ईस्वी पूर्व माना जाता है, 269 ईसा पूर्व ये इसका शासन काल माना जाता है। और इस शासन काल से 8वें वर्ष में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो था वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और यहां से समुद्री मार्ग द्वारा व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जा सकता था। कौटिल्य कहता है कि ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ अन्य विद्वान, रोमिला थापर जैसे विद्वान, जिन्होंने भारत का एक आर्थिक और सामाजिक इतिहास लिखने का प्रयास किया है, उन्होंने बताया है कि ये जो अशोक था वो रोमिला थापर कहती है कि समुद्री व्यापार या समुद्री मार्ग पर अधिकार करने के लिए इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, समुद्री मार्ग पर अधिकार करना चाहते थे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ और इस कलिंग आक्रमण के बारे में अपने को 4 अभिलेख जो हैं वो इसकी सूचना देते हैं कि कलिंग पर आक्रमण हुआ। अब 4 अभिलेख कौन से हैं? देखिए, कलिंग में 2 अभिलेख हैं, धौली और जोगढ़। इन अभिलेखों में कलिंग पर जो कलिंग युद्ध के बारे में अपने को कोई चर्चा नहीं मिलती, बल्कि 4 अन्य स्थानों पर अपने को इनके बारे में चर्चा मिलती है। वो है, पहला है मानसेहरा, दूसरा है शाहबाजगढ़ी, एक है गिरनार, एक है एरीगुड़ी। इन 4 अभिलेखों से कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा मिलती है। इसके साथ में खारवेल, इसके साथ में
एक कलिंग शासक था खारवेल। इस खारवेल के अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख से भी अपने को कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा मिलती है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है प्रथम तिथि युक्त अभिलेख माना जाता है। और अब जो 261 ईसा पूर्व में जब ये आक्रमण किया गया, उस आक्रमण के समय वहां पर एक नंदराज नाम का शासक शासन कर रहा था। अशोक ने वहां पर बहुत ही विविधता पूर्वक लगभग 1.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और कुछ इतने ही वो घायल हुए और निष्कासित भी हो गए। इससे जो अशोक था उसके मन में पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो गई, और पश्चाताप की भावना के फलस्वरूप उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, यानी भेरी घोष की जगह धर्म घोष, यानी तलवार की जगह अब उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। और जो कलिंग था उसके ऊपर अधिकार हो गया, और उसके उत्तरी भाग, कलिंग का उत्तरी भाग की राजधानी तोसली को बनाया गया, और दक्षिण भाग जो था इसकी राजधानी जोगढ़ स्थापित की गई। हमें कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा है कि कलिंग युद्ध जो था वो विविधता का एक केंद्र बन गया। इतने ज्यादा मात्रा में उस समय नरसंहार हुआ कि अशोक का मन द्रवित हो गया, और इस द्रवित के फलस्वरूप अशोक ने जो तलवार थी वो फेंक दी, और तलवार फेंकने के साथ में उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया, और आगे जाकर वो बुद्ध शाक्य और अशोक वर्धन यानी कि प्रियदर्शी, सब जो वो राजा जो सबको प्रिय हो, उसकी उपाधि उसने धारण की। उसने प्रजा के कल्याण में ही अपना कल्याण समझा, यानी ये कह सकते हैं प्रथम लोकतांत्रिक जो सरकारें जो कार्य करती हैं, तो जनता के कल्याण में ही, समाजवादी जो शासक होते हैं उनकी कल्पना पे आधारित अशोक ने भी अपने साम्राज्य को जनता के कल्याण के लिए ही प्रेरित किया, अपने आप को जनता के कल्याण के लिए लगा दिया। अशोक की धार्मिक नीति के बारे में हम चर्चा करते हैं कि अशोक की धार्मिक नीति क्या थी। अशोक प्रारंभ में हिंदू धर्म में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उस समय हिंदू धर्म प्रचलित नहीं था, उस समय हिंदू शब्द बाद में आए हैं। उस समय जो था वो था ब्राह्मण धर्म, और वो शिव का उपासक था, भगवान शिव का उपासक था। और शिव के उपासना का ये अपने को एक प्रमाण मिलता है कि कश्मीर में उसने मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ में उसके जो साहित्यिक ग्रंथों से भी अपने को यह पता चलता है कि अशोक शिव का बहुत बड़ा उपासक था। निग्रोध नामक एक व्यक्ति था, निग्रोध, इस व्यक्ति के प्रभाव से ही इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से ये पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। कुछ अन्य विद्वान इसको उपगुप्त और अन्य नाम भी बोलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से निग्रोध और मोगलीपुत्तिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा। क्योंकि जो उपगुप्त है वो भी इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित करने की बात करता है, लेकिन जो मान्य है वो निग्रोध इसको मान्य माना जाता है। जो अशोक का जो शासन के, अब अशोक ने धर्म के लिए क्या क्या काम किया, तो एक तो उसने 10वें वर्ष में, अशोक ने 10वें वर्ष में, अपने शासन के 10वें वर्ष में उसने बोध गया की यात्रा की। बोध गया 10वें वर्ष में इसने बोध गया की यात्रा की। अपने शासन के 14वें वर्ष में
उसने निगलीवा सागर नामक जो स्तूप है वहां की यात्रा की और अपने शासन के 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल की तराई में स्थित है और यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए यहाँ के क्षेत्र को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया गया और जो आर्थिक कर था उसको भी घटाकर 1/6 से घटाकर कितना कर दिया गया, 1/8 कर दिया गया और धार्मिक जो कर था उस धार्मिक कर को खत्म कर दिया गया। स्मिथ के अनुसार जो उसकी यात्राओं का जो क्रम था, इन सम्राट अशोक की जो यात्राओं का क्रम था वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले उसने लुम्बिनी की यात्रा की। ये अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत हो सकते हैं, हम स्मिथ के अनुसार बात कर रहे हैं। सबसे पहले उसने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी के बाद में उसने कपिलवस्तु की यात्रा की। फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद में ये बोध गया, फिर कुशीनगर। ये इसके यात्राओं का क्रम था। सबसे पहले लुम्बिनी गया, लुम्बिनी के बाद में ये कपिलवस्तु गया, फिर ये सारनाथ गया, सारनाथ से श्रावस्ती गया, फिर गया गया और फिर कुशीनगर गया। स्मिथ के अनुसार ये उसकी अशोक की यात्राओं का क्रम था। अशोक के समय में एक बहुत ही विशेष घटना घटती है और वो है तीसरी बौद्ध संगीति। 250 ईसा पूर्व के लगभग ये तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और इस आयोजन के समय उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसी समय जो बौद्ध साहित्य का जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक साहित्य है, विनय पिटक और सुत्त पिटक की स्थापना प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें हो गई थी। लेकिन जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें अभिधम्म पिटक की खोज हुई, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति और इसकी तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस नाम का व्यक्ति ने इसकी अध्यक्षता की और यह इस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और इसके बाद में एक अनेक विद्वान जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजे गए। इसमें एक नाम है मध्यंतिक। ये कश्मीर और कांधार, कश्मीर और कांधार भेजा गया। एक है मध्यम, जिसने हिमालय की यात्रा की। मध्यम हिमालय की यात्रा की। एक था रक्षित, ये बौद्ध प्रचारक वनवासी भेजा गया। रक्षित जो था वो वनवासी भेजा गया। धर्म रक्षित वो अपरांत भेजा गया। धर्म रक्षित जो था वो अपरांत भेजा गया। महारक्षित जो था, महारक्षित जो था वो यवन देश। एक था महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित जो था महाराष्ट्र।
सोन व उत्तर, स्वर्ण भूमि, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में एक प्रदेश है स्वर्ण भूमि। इसकी जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसमें आप जाएं और ये वीडियो हमारे पेज पे जाने के बाद में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, भारतीय संस्कृति में विदेशों में प्रसार। उसमें आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में कैसे प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसके बाद में एक और नाम आता है, उसका नाम है महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के पुत्र और पुत्रियां थी और इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये जो विद्वान थे ये तीसरी बौद्ध संगीति के आयोजन के पश्चात अनेक प्रदेशों में भेजे गए ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। और इसी अशोक ने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार किया कि ये मूल रूप से भारत में तो बंद हो गया, लेकिन भारत के बाहर ये आज भी अपनी जड़ें इसने जमा रखी है। अशोक का जो धम्म था, अशोक का जो धम्म था उसको अलग अलग विद्वान अलग अलग नामों से जानते हैं। हम ज्यादा चर्चा न करते हुए उन विद्वानों की चर्चा करते हैं कि किस विद्वान ने इसको क्या कहा है। तो फ्लिट महोदय जो है, फ्लिट महोदय इसको राजधर्म की संज्ञा देता है। फ्लिट महोदय राजधर्म की संज्ञा, राधा कुमार मुखर्जी वो बोलता है कि सभी धर्मों का समन्वय, कि ये सभी धर्मों का समय है। इसके अलावा जो डी.आर. भंडारकर है, डी.आर. भंडारकर महोदय ने कहा है कि ये उपासक बौद्ध धर्म है, यानी कि बौद्ध धर्म की उपासना, उपासक सम्राट अशोक को उपासक सिद्ध किया गया है, उपासक बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने कभी भी इसका अध्यक्ष बनने की कोशिश नहीं की बौद्ध धर्म की, वो हमेशा उपासक ही रहा। और स्वयं भाब्रू अभिलेख और बैराट अभिलेख में भी वो अपने आप को उपासक सिद्ध करता है और वो कहता है कि मैं सदैव उपासक ही रहा हूं और उपासक ही रहूंगा। लेकिन रोमिला थापर क्या कहती है? रोमिला थापर यहाँ पर कुछ एक स्पेशल कोड जारी करती है और वो कहती है कि ये कुछ नहीं, ये केवल उसकी निजी उपज थी। निजी उपज थी। जिस प्रकार से मुगल सम्राट जो था अकबर, उसने भी दीन इलाही नाम का एक धर्म चलाया था और उस धर्म में 2 या 3 व्यक्ति जो थे वो उनने उसकी सदस्यता ली थी। उसी प्रकार से अशोक ने का भी एक निजी धर्म था। इसने इस धर्म को प्रचार करने के लिए लोगों को जबरदस्ती उकसाया और लोगों को ये जबरदस्ती धर्म बनवाया। ये रोमिला थापर के अपने निजी विचार है। इस जो अशोक का जो धम्म था, अशोक का जो धम्म था, ये धम्म राहुलवाद सुध से लिया गया है। अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो राहुलवाद सुध से ली गई है। इसके जो शिलालेख हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। उस शिलालेख में ये पूछता है धम्मे साधु किए तो धम्मे थी, धम्मे साधु किए तो धम्मे थी, यानी धम्म क्या है। और इसका उल्लेख दूसरे शिलालेख में ये प्रश्न पूछता है कि धम्मे साधु किए तो धम्मे थी, धम्म क्या है। इसका उत्तर भी वो दूसरे और 7वें शिलालेख में देता है और वो बोलता है उपासिन्वे बहुकयानी, उपासिन्वे बहुकयानी दया दानवे सचे साचिए माधवे साधवे च धम्मे थी, यानी कि जो पाप से दूर रहता है, बहु कल्याण करता है और दया और दान देता है, शुद्धता रखता है, जो साधुता रखता है, वही धम्म है। यानी कि जो सतमार्ग पे चलता है,
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सभी का जो पालन करता है वही दम है। यानी कि उसने जो मानवता का जो नैतिक पक्ष है उस नैतिक पक्ष को उठाया है, न कि उसने बौद्ध धर्म को जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं है, उसने केवल मानवता के पक्ष को ही उठाया है। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उन 14 शिलालेखों से भी अपने को इस धार्मिक सिद्धांत के बारे में पता चलता है। मौर्य काल का जो सांस्कृतिक इतिहास है हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी इसमें चर्चा करते हैं। अशोक ने 5वें शिलालेख में धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, और इस धर्म महामात्र का काम ये था कि जनता को उसके नैतिक पक्षों के बारे में बताएं। उसका जो 8वां शिलालेख है उसमें धम्म यात्राओं की चर्चा की गई, यानी कि धार्मिक यात्राएं की जाए। साथ में उसने जो 13वां शिलालेख है उस 13 शिलालेख में जो कलिंग में जो धौली और जोगन में जो शिलालेख, 13वें शिलालेख के स्थान पे 2 अन्य शिलालेख हैं, इसको प्रथम कलिंग प्रज्ञापन और द्वितीय कलिंग प्रज्ञापन के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेखों में यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इसका मतलब यह है कि वह जनता के नैतिक पक्ष को उठाना चाहता है, न कि उसके धार्मिक पक्ष को। उसके जो 7वां अभिलेख है, उस शिलालेख है, उसमें भी ये बात कही गई है कि मैं चाहे कहीं भी हूँ, रनिवास में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, मैं किसी महल में हूँ या फिर मैं पालकी में हूँ, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जो विदूषक हैं, जो प्रदूषक हैं, जो कि गुप्तचर हैं, जो संदेश वाहक हैं, वो मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं उनका हमेशा उनकी बातें सुनूंगा। अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में भी धम्म की बात की गई है। इसके अलावा उसका जो 10वां और 11वां शिलालेख है उसमें धम्म की परिभाषा भी दी गई है कि धम्म क्या है। 12वें शिलालेख में भी वो धम्म के बारे में ही चर्चा करता है। इनके कुल मिलाकर उसके जो 14 शिलालेख है पूरे उसको धम्म की बात करता है और जनता के नैतिक पक्ष की बात करता है। इसके साथ में उसने अशोक का जो द्वितीय कलिंग प्रज्ञापन है उसमें भी ये कहा गया है कि उचित लक्ष्य उचित साधन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कुल मिला के अशोक का जो धर्म है, अशोक का जो धम्म है, वो जनता के नैतिक कल्याण के लिए इसको माना जाता है कि इसने जनता के नैतिक कल्याण का कार्य किया है। अब अशोक के बाद में इसके बाद में जो शासक बने उन शासकों की चर्चा करते हैं कि इसके बाद में ऐसे कौन कौन से शासक बने और उनका क्या अपने को वर्णन मिलता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं हम परवर्ती मौर्य सम्राट, अशोक के बाद में बनने वाले शासकों के बारे में। अशोक के 5वें स्तंभ लेख में उसके पुत्र और परिवार का जिक्र मिलता है। हालांकि उसके परिवार में जो नाम है वो अपने को उसके जो शिलालेख और जो अभिलेख है उसमें नहीं मिलता। प्रयाग स्तंभ लेख में उसकी पत्नी कारुवा की और इसका पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, लेकिन पुराणों के अनुसार अशोक के बाद में जो शासक बना वो था कुणाल। कुणाल जो था इसको धर्म विवर्धन भी कहा गया है। धर्म और ये कहा गया है दिव्यावदान के अनुसार। अशोक के बाद में जो शासक बना वो उसका नाम है कुणाल, और ये कुणाल जिसको कुस्तन भी कहा जाता है। कुणाल का एक नाम है कुस्तन, कुणाल का एक नाम है कुस्तन, और इसी ने खोतान की में जाके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कह सकते हैं कि भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। खोतान की इसने यात्रा की थी और वहां का ये शासक प्रथम शासक माना जाता है खोतान का। कुणाल जिसको कुस्तन भी कहते हैं, अशोक के बाद में कुणाल ही शासक बना था। कुछ नागार्जुन पहाड़ी पर अशोक का जो पुत्र है दशरथ उसका जिक्र मिलता है। यानी अशोक का जो पुत्र है दशरथ, इसका भी अपने को जिक्र मिलता है, और इसने नागार्जुन पहाड़ी पे
पर गुफाओं का निर्माण कराया था। और दशरथ ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि, हमने पहले भी पढ़ा था कि दशरथ ने भी देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। तो अशोक के बाद में जो मौर्य वंश था उसका पतन हो जाता है, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो शिथिल पड़ जाती हैं, क्योंकि अशोक ने तो उन व्यवस्थाओं को क्योंकि अशोक निरंकुश शासक नहीं था, लेकिन उसने उसकी नीतियों के अनुसार वो फिर भी उसने निरंकुशता बनी हुई थी, और उसने अनेक ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से जो राज व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो शिथिल पड़ गई। और पतन के अनेक विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं। उन कारणों के आधार पे हम ये मान लेते हैं कि अशोक के बाद में जो शासन व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। हरप्रसाद चौधरी, हरप्रसाद चौधरी क्या बोलता है कि धार्मिक नीति अशोक का सबसे बड़ा पतन का कारण थी। यानी मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण जो था वो था उसकी धार्मिक नीति। डीडी कोशाम्बी कहता है कि आर्थिक नीति, यानी कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, व्यापार एकदम चौपट हो चुका था, क्योंकि जितने भी जो प्रशासक थे, जितने भी जो मंत्री थे, वो सभी धार्मिक कार्यों में उलझ गए थे और जनता को केवल धार्मिक शिक्षा देने का काम किया करते थे। शिलालेखों का निर्माण करने पर चर्चा होती थी। बाकी जो थे वो मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था उस ढांचे को बिल्कुल इससे चरमरा सा गया था। और ये डीडी कोशाम्बी नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस पे चर्चा की है। रोमिला थापर कहती है जो केंद्रीय प्रशासन है, रोमिला थापर केंद्रीय प्रशासन जो था वो शिथिल पड़ गया, और इसका कारण भी धार्मिक नीति है मुख्य रूप से तो। लेकिन रोमिला थापर के अपने विचार है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रशासन के कमजोर पड़ने से ये मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। एक डॉक्टर बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि ज्यादा ही आदर्शवादी था ये। अशोक अत्यधिक आदर्शवादी था। इसके पतन का प्रमुख कारण बनी। तो हमने अशोक की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, उसके आर्थिक नीतियों के बारे में, और साथ में जो स्त्रियों की क्या दशा थी, व्यापार वाणिज्य कैसा था, उद्योग धंधे जो थे वो कैसे किस अवस्था में थे, उनको उनका मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर उनकी जो रूपरेखा थी वो क्या थी, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे।